किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। वह राजा राजा नहीं बल्कि एक सम्राट था। दोस्तों, यह सम्राट का मतलब होता है 100 से भी अधिक राज्य को विजय होने वाले राजा को सम्राट कहा जाता है। वह राजा इतना बड़ा था कि और साथ में इतना बड़ा महान था कि जिस व्यंजन में वह राज्य शामिल होता था वह जंग हमेशा से जीत जाता करता था, क्योंकि राजा के पास बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी तथा दिमाग वाली तरीके होते थे किसी को भी परिस्थिति करने के लिए। ऐसे ही वह राजा करीब करीब 200 से ज़्यादा जीत चुके थे और वह आप एक सम्राट राजा कहलाया करता था। इतना ज़्यादा राज जीतने के बावजूद भी राजा को कहीं चैन नहीं आता था। वह सुख शांति के लिए इधर उधर भटकता था। एक बार की बात है, वह मंत्री के पास पूछा, हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, हमें इतना ज़्यादा राज जीत चुके हैं लेकिन हमें फिर भी शांति नसीब नहीं हुआ है, हम क्या करना चाहिए। तो वह मंत्री कहता है कि मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ, मतलब कि मैं एक ऐसे ऋषि को जानता हूँ जो सभी को उनको अच्छे अच्छे दिखाकर उन्हें शांति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, उसे शांति दिखलाता है। यदि आप उस राजा से संपर्क करेंगे तो आपको ज़रूर शांति मिलेगी। वह राजा बिल्कुल ऐसा ही करता है। वह उसी ऋषि के पास चला जाता है, वहाँ पर जाता है, उसे शांति मिलने की संभावना थी। दूसरे के पास जाता है और अपना सारा उसे ही बोलता है। वह ऋषि कहता है, कहीं चैन और सुख पाना है तो किस्मत का खेल है। किस्मत अगर आपको चाहेगा तो आपको चेहरा सुकून ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि किसी को भी शांति देना या चैन सुख देना कुदरत का कानून में मुताबिक होता है, ना कि कोई किसी को चैन सुकून दे सकता है। उसके बाद वह राजा उससे कई विनती करता है कि उसे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत या कई राशि ले ले, लेकिन उसके बदले उसे शांति दिया जाए। तभी वह इस ऋषि फिर से भी मानता है और कहता है कि यह तो सबकी तकदीर में भागे हुए लिखा होता है, जो जिसे कर्म करेगा वैसे ही फल मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में अभी इसी प्रकार के कानून चल रहे हैं। ऊपर वाले ज़मीन पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बना रखते हैं। यही कारण है कि आज हम लोग चैन और सुकून की ज़िंदगी से दूर हैं। अगर ऊपर वाले चाहेगा कि हम किसी को भी सुकून की ज़िंदगी कभी नहीं देंगे तो हर चाहे इंसान लाख कोशिश कर ले उन्हें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सुकून मिलता तो तकदीर का खेल है और जो तकदीर पर विश्वास करता है उन्हीं को यह बात समझ में आएगी। तकदीर भगवान और खुद के संबंधित किसी भी प्रकार की ज़मीनी आदमी को कार्य नहीं कर सकता ऊपर वाले का अलावा। वह राजा उस ऋषि के पास निराश होकर अपने घर चला जाता है, मतलब अपने महल चला जाता है। फिर वह उन्होंने सभी मंत्रियों तथा अपने नौकरों को बुलाकर पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून है। तुम सभी नौकर सभी मंत्रियों एक एक बार जवाब देता है। नौकर कहता है, जी हाँ, जब मैं यहाँ घर में जाता हूँ, खा पी के चैन की नींद सो जाता हूँ। तभी राजा फिर से अपने मंत्री से सवाल करता है कि क्या तुम चैन के सुकून नींद आता है। तभी मंत्री जी कहते हैं, हाँ, मुझे कोई भी कई बार काम कर देंगे, ज़्यादा थकावट में जाती ही मुझे घर वाले जाते ही बिना खाए नींद आने लगता है और मैं कई बार ऐसा ही बिना खाए सो करता हूँ। उस राजा ने अपने राज्य में कई ऐलान कर दिया। राजा को चैन और सुकून की ज़िंदगी के बारे में बता देगा, राजा बहुत बड़ा इनाम देगा।
सबको बता दे कि सारे सैनिक अधिकांश कृषि गुरु तथा कई प्रकार भिखारी भी इस प्रकार में कार्य में भाग लिया तथा लेकिन किसी ने भी बताया कोई भी असली चैन सुकून नहीं दे पाया। तभी एक ऋषि आगे आया और कहा, हुजूर, आप भी चैन सुकून न मिलने के कारण आपका राज और इतना बड़ा धन दौलत है, क्योंकि अब आप इस बड़े साम्राज्य राजा हैं। आपको हिस्से में 2000 से ज़्यादा राज्य आते हैं और आप इतने ज़्यादा अमीर भी हैं। अब आप भी खाना खाकर अपने बिस्तर में जाते होंगे। आपको हमेशा यही डर सताता होगा कि कौन सा राज्य में क्या हो रहा है और मैं राज्य में क्यों नहीं हूँ। आप जब भी अपने बिस्तर में जाते हो, रिया सोचती होगी, कब कोई आप कई बार कह रहे होंगे, अब कोई आपके पीठ पीछे कोई दुश्मनी नहीं कर सकता। अब कोई आपके पीठ पीछे आपके स्वार्थ के कारण आप ही पर यहाँ पर वार कर सकता है। इस कारण से आपको नींद चैन नहीं आ रहा है और आपको नींद चैन नहीं आने के कारण आपका राज सम्राट के मुख्य कारण यह है। अगर आपको नींद चैन सुकून चाहिए तो आपको राज गद्दी किसी और को देना होगी तथा आप साम्राज्य के मुकुट पाकर अपने आप को शांत पा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, अगर आप इस गति से छोड़ देंगे तो आपका राज छोड़कर कहीं और जंगल में आपकी ज़िंदगी गुजर बस करेंगे। जब तक आप इस राज तथा विराज में किसी भी प्रकार की संबंधित रखेंगे तो आपको किसी का प्रॉब्लम के बारे में सुनने का अवसर मिलेगा और आप हमेशा प्रॉब्लम और अपने आप को उसी प्रॉब्लम में सवाल करते रहते हैं, चिंता करते रहते आएंगे। राजा अगले दिन ऐसा ही करता है। वह अपने राजगद्दी को छोड़कर किसी दूसरे राजा मत कवि के बेटे राजकुमार को गद्दी सौंप देता है और वह कहता है, बेटा, अब मुझे चैन सुख की ज़िंदगी जीने दो, मैं राजा बनकर नहीं जी सकता। तभी वह राजा जंगल में के लिए सफ़र के लिए निकल जाता है। बिल्कुल ही अकेला रास्ते में उन्हें एक ऋषि सिद्ध करते हुए दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा दिनों से तपस्या करते भगवान को मनाने का प्रयास कर रहा था। वह वहीं बैठा जाता है और ऋषि को ध्यान से बैठा देख रहा होता है, निहार रहा होता है। काफ़ी देर बीत जाता है। राजा का यह यज्ञ पूरा हो जाता है, मतलब कि वह ऋषि का यज्ञ पूरा हो जाता है और उसके बाद उसका नींद टूट जाता है। उस ऋषि के ध्यान में उठने के बाद राजा का किसी भी इतने ध्यान लगाकर बिना टेंशन में नहीं। अच्छा, ध्यान कैसे लगा सकते हैं? आपको कभी भी अपने जीवन का, अपने परिवार वालों की कभी चिंता नहीं होती है। तभी वह कहता है, जीवन में चिंता और परेशानी, परिवार की चिंता करने में भगवान पर पूरी तरह से छोड़ दिया है और अब मैं व्यस्त हूँ अपने ध्यान लगा के। मुझे किसी का भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कारोबार तथा खेती गृहस्थी किसान तथा इतने ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में शांति ही ख़त्म हो जाए। हमें खुश पर अपने परिवार के साथ जीना चाहिए ताकि हमें शांति मिल सके।